हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि वैकेंसियों का निरंतर क्रम बना हुआ है, लगातार वैकेंसियाँ अनाउंस हो रही हैं। उसी क्रम में कल शाम को यूपी प्लस ASI की न्यू वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है। 921 इसमें पोस्ट हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे अंत तक पूरा देखें। और अभी तक आपने यदि अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्या रहेगी अप्लाई डेट, सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिस आपके सामने। सबसे पहले यदि हम पदों की बात कर लें तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गांव में टोटल आपके 268 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गांव में 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गांव में 204 पद हैं। इस प्रकार टोटल आपके पद 921 हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये कैटेगरीज बाई पोस्टों का विभाजन दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। आप यदि इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद CSY के नाम से, आप उसे ज़रूर जुड़ें। वहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती हैं, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कब से फॉर्म अप्लाई होगा तो 7 जनवरी 2024 से। कब इसकी लास्ट डेट है तो 28 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। केवल 21 दिन ही हमें फॉर्म के लिए मिले हैं। शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 30/1/2024 है। इसमें आवेदन शुल्क जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगा है 400 रुपये, वही इसमें लगा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं इनमें। तो सबसे पहले आपको इसमें स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc वगैरह, तब इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 25 शब्द पर प्रति मिनट की गति से हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड, और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट के, और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुप्लेख श्रुति लेख वाले जो पोस्ट है उसमें। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 9 सोसाइटी पूर्व में डोएक सोसाइटी कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, मतलब कंप्यूटर में आपको कोई डिग्री या अर्हता होनी चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो 2 का खा गा 3 प्रकार की पोस्ट थी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पुलिस उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए क्या है तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन और 25 की स्पीड हिंदी में और 30 की स्पीड इंग्लिश में मांगी हुई है, और इसमें भी वही सर्टिफिकेट है। तीनों इसमें कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में मांगी है स्पीड टाइपिंग की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आयु सीमा के बारे में। तो आयु अभ्यर्थी की 7/1/2023 को 21 वर्ष की, कितनी वर्ष की, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली वो, अधिकतम 28 वर्ष। 1/7/1995 से पूर्व 1/7/2002 के बाद उसका जन्म ना हुआ हो, इन डेटों के बीच में यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपका पेपर होगा। 400 अंकों का पेपर होगा। टोटल 200 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी, समय अवधि मिलेगी। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर को मिलाकर 100 अंक का आएगा। सामान्य जानकारी, सामाजिक विषय, करंट अफेयर्स वगैरह 100 अंक की, और मैथ्स 100 अंक का, और रीजनिंग भी आपकी 100 अंक की देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपके 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 100 में से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। यदि कोई किसी भी सब्जेक्ट में 35% से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। इसमें केवल PST होगा, PET नहीं होगा। PST में केवल आपकी हाइट नापी जाएगी, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको 156, इसमें छूट प्रदान की गई है। सीना आपका 77 नॉर्मल होना चाहिए, उससे 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यदि आपका 75 है तो 80, 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें 150 सेंटीमीटर उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं तो 145, वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम आपका होना चाहिए। कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि के बारे में लिखा है।
कंप्यूटर में आपको दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद चयन है अंतिम योग्यता, जिन्होंने कंप्यूटर टंकर परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा गोपनीय पद के लिए आवेदन किया व सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की है द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल प्रसामान्यीकृत अंकों के सिस्टम में आवेदन पत्र में, मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम के बेस पे बनेगी। ये सब क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। पीएचडी, मेडिकल और जो टाइपिंग टेस्ट है सब क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। केवल आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी लिखित एग्जाम के आधार पर बनेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर चरित्र सत्यापन होगा। ये आयु में छूट के बारे में, और जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उन्हें एसटी, एसटी, ओबीसी के आधार पर आयु में छूट प्रदान की गई है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है। सामान्य हिंदी में विशेषता ये टॉपिक पूछे जाएंगे। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय। हिंदी रचना में पुरस्कार विविध। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एब्रिवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, इतिहास। सामान्य विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैथ के पुरस्कार वगैरह। दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, समयकार, सारणी ग्राफ, मानसिक युक्ता, अक्षर श्रृंखला, तार्किक आरेख, शब्द रचना, मानसिक अभिरुचि। परीक्षण, जनहित, पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था। बुद्धि लब्धि परीक्षा में ये चैप्टर पूछा है कि तारीख परीक्षा, समरूपता, समानता, भिन्नता। इस प्रकार की रीजनिंग आपसे पूछी जानी। इसके बाद एक फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।